In this illustration, it is given a vertical U tube of uniform cross section contain mercury in the both arms. यहाँ पे ब्लू कलर से आप देख रहे हो वो मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास पहले जो वर्टिकल प्लेन में रखी हुई यू ट्यूब है उसके दोनों साइड में मरकरी थी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक ग्लिसरीन डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कॉलम ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस इन वन ऑफ द आर्म। आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आर्म में देखा ग्लिसरीन का 10 सेंटीमीटर का कॉलम यहाँ पे पोर कर दिया। ग्लिसरीन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड में पोर कर दी। ग्लिसरीन की डेंसिटी मालूम है और यहाँ पे ग्लिसरीन कॉलम की लेंथ मालूम है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर इज पोर्ड इन द अदर आर्म until the upper surface of the oil and glycerine are the same horizontal level। अब हमने यहाँ पे मरकरी के ऊपर एक लाइट डेंसिटी का 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी का ऑयल यहाँ पे पोर किया। तब तक पोर किया जब तक दोनों साइड में लिक्विड का लेवल सेम नहीं आ जाता। हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम। डेंसिटी ऑफ द मरकरी हम लोगों को गिवन है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अब इस डायग्राम को हम लोग प्लेस कर लें यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करता हूँ। ये सेम लेवल पे हैं। यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट ले लें ए और यहाँ पे सपोज मैं पॉइंट अगर बी लूँ तो ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में सिचुएटेड होंगे। एक लाइन मैं यहाँ पे इंटरफेस से ड्रॉ करूंगा मरकरी और ग्लिसरीन के इंटरफेस से। दैट मीन्स मरकरी के टॉप सरफेस से ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सर्टेनली ये मरकरी से पास होगी। ये लाइन मैंने ड्रॉ की, राइट, सी, और ये पॉइंट डी मैंने कह दिया। अब एक लाइन मैं और ड्रॉ करता हूँ इंटरफेस ऑफ द ऑयल और मरकरी यहाँ पे, राइट, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लें ये पॉइंट है ई, राइट। अब हम लोग यहाँ पे मरकरी कॉलम के राइट साइड में अगर हम लोग देखें जहाँ पे ऑयल कॉलम हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसकी लेंथ को बी ई इज इक्वल टू एक्स ले लें। अब आपको मालूम है कि यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू हॉरिजॉन्टल लाइन is 10 centimeter and this is x, that means this distance, that is the distance between DE should be equal to 10 minus x, right। ये 10 minus x हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन सेम लिक्विड से पास हो रही है तो प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सी डी लाइन जो है, सी डी लाइन वो हमारे पास सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से पास हो रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दैट मीन्स प्रेशर एट सी एंड प्रेशर एट डी शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग सी और डी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। अब प्रेशर एट सी तो हमारे पास हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू दिस ग्लिसरीन कॉलम, ओके, दैट इज प्रेशर ड्यू टू ग्लिसरीन। बट प्रेशर एट डी, दैट मीन्स यहाँ पे जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है, दिस pressure will be summation of the pressure due to the oil column, that is x length column, और 10 minus x length का mercury column। that means हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं pressure at this point is the summation of the pressure due to oil plus pressure due to mercury। तो यहाँ पे इन दोनों का pressure equal to होगा pressure due to glycerin। ओके, अब प्रेशर डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और हाइट अबव द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस पॉइंट पे, राइट, तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो मरकरी कॉलम है उसकी लेंथ है 10 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे इस पार्ट की वजह से प्रेशर हो जाएगा 10 माइनस एक्स, दैट इज द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द मरकरी कॉलम मल्टीप्लाइड बाई जी। अब इस वाले लेंथ की वजह से देखें, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे ऑयल है तो ये हमारे पास हो जाएगा x, दैट इज द हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम, मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास हो जाएगा ये डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास कितनी है, d ऑयल, मल्टीप्लाइड बाई जी।
और इस पॉइंट पे अगर हम लोग प्रेशर की बात देखें तो यहाँ पे तो ग्लिसरीन कॉलम है केवल, तो यहाँ लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन, तो H हो गया 10 डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन मल्टीप्लाइड बाई G। अब यहाँ पे दोनों को मैं इक्वेट करने के लिए इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, राइट। अब केवल हमें सिंप्लीफाई करना है, हम लोग यहाँ पे G और G दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, ये आएगा। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 136 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 12.8। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 9.6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम इज 9.6 सेंटीमीटर। ओके।